अच्छा जी, आपके पास ना अभी जो दिया हुआ है, मैं फटाफट जो है ना आपको चाहूँगा कि 10-15 मिनट अगर आप लगाएँ, आपकी रिवीन सी मैं करा दूँ। ये एक नज़म बताई हुई है, गाय और बकरी अशार की तशरीह और ख़ुलासा, तख्लीकी लिखाई, कहानी नवीसी, ख़त नवीसी, साबके, लाके, एराब, फ़ेल हाल, फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुस्तक़बिल और तफ़हीम अनदेखी। ठीक है, ये मैं इनकी फटाफट जो है ना आपको जल्दी जल्दी से करा देता हूँ, आप थोड़ा सा इसकी रिवीन हो जाएगी। बाकी उर्दू में इंशाल्लाह आप लोगों को मसाइल कोई नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा मैं आपकी रिवीन करा देता हूँ। अच्छा, ये आपकी जो नज़म थी ना जी आपकी, इसके मैंने तमाम बंद जो हैं उनके मैंने जो है आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए करना जो है ना एक रिवीन सी है। आप लोगों को तकरीबन, मुझे पता है सब बच्चों का तकरीबन आता ही है, पर एक रिवीन सी है, थोड़ा सा आप देख लें। देखिए, पहला बंद जो है उसकी क्या है, नज़म का आगाज़ एक सब सरसब्ज चरागाह के मंसर से होता है, जहाँ एक गाय और बकरी चल रही हैं। गाय पहले बात करती है, इंसानों के हाथ इस्तेसाल की शिकायत करती है। वो कहती है कि इंसान इसे दूध दो लेते हैं और जब वो बेकार हो जाती है तो उसे बेच देते हैं। दूसरे बंद में क्या है कि बकरी गाय की शिकायत को गौर सुनती है और हमदर्दी का इजहार करती है, ताहम वो गाय को एक मुख्तलिफ नजरिया नुक्ता नज़र पेश करती है और गाय को याद दिलाती है कि इंसानों ने से जो सहूलियात फराम की हैं इनके लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो कहती है कि उन्होंने उसे एक महफूज जगह, खाने की काफ़ी मकदार और मौसमियाती हालात से तहफ़्फ़ुज़ फराम किया। तीसरा बंद जो है, गाय इब्तिदाअ बकरी के ख्याल पे शक करती है, लेकिन बकरी से जंगल में रहने की तस्वुर को कहती है। बकरी कहती है कि जंगल में रहने से इसे मुसलसल ख़तरात का सामना करना पड़ेगा और उसे खाना पानी तलाश करने में भी मुश्किल पेश आएगी। चौथा बंद जो है उसमें कि आखिरकार गाय को एहसास होता है कि बकरी सही है और अपनी शिकायत पर माफ़ी मांग लेती है और इंसानों के हाथ इस्तेसाल के बजाय इनकी फराहम करदा सहूलियात के लिए शुक्रगुजारी का इजहार करती है। खुलासा इसका क्या है जी, कि नज़म एक गाय और बकरी हमेशा शुक्रगुजारी, नुक्ता नज़र, हमदर्दी और इनकसारी का सबक देती है और हमें याद दिलाती है कि हमें ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों का शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। हमें दूसरों के तजर्बात पर गौर करना चाहिए और उनके नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों से हमदर्दी करनी चाहिए, चाहे वो हमसे मुख्तलिफ हों, और आखिर में हमें इनकसार होना चाहिए और अपनी नेमतों को लेने का हक़ नहीं समझना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये आपका खुलासा भी आ गया। ओके। अच्छा, साबके और लाहके भी आप लोगों को पता ही है, बस जल्दी जल्दी से इसकी रिवीन कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए कल पेपर में करना इसको आसान हो जाए। ठीक है जी। साबके और लाहके क्या होते हैं? साबके और लाहके क्या होते हैं? साबके और लाहके वो अल्फाज या हरूफ हैं जो किसी लफ्ज़ के शुरू या आखिर में लगाए जाते हैं ताकि इस लफ्ज़ के मानी बदल जाएँ या इसकी नई किस्म बनाई जा सके। साबके की मिसालें क्या है? बे से है, बे एक साबका है जिससे बेनज़ीर, बेरहम, बेकार। ना एक साबका है, ना शुक्रा, नाकाम, नामुमकिन। दश, दुश्मन, दुश्मनी, दुशवार। हम शक्ल, हम आवाज़, हम ख्याल। बरसर इक़्तिदार, बरामदी, बरसर पेकार। लाके की मिसालें क्या हैं? दार, मिसाल के तौर पर ख़रीद, ख़रीद के साथ ख़रीदार हो गया। गार, सिंगार। दान, कागज़दान, किताबदान। सितान, गुलसितान, ख़ाबिस्तान। साबके और लाकों के साथ बनने वाले अल्फाज की मिसालें क्या हैं? साबका है बे, इसका लफ्ज़ जो है रहम लग जाए तो बेरहम। साहब का ना है और लफ्ज़ ना शुक्रा लग जाए तो ना शुक्रा। साहब का सतान है, लफ्ज़ गुल, गुलिस्तान। साहब का दश है, लफ्ज़ मन है, दुश्मन। साहब के उन लाकों के इस्तेमाल उर्दू ज़बान को ज़्यादा लचकदार और वसी बनाता है। इन्हें इस्तेमाल करके हम नए नए अल्फाज बना सकते हैं और अपने ख्यालात का इजहार बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साहब का बर है और सात लफ्ज़ हो गए, फिर बरसर इक़्तिदार आ गया। ठीक है। साहब का ना है, लफ्ज़ मुमकिन है, नामुमकिन। साहब का दान है, कागज़, लफ्ज़ कागज़ है, कागज़दान। साहब का हम है और लफ्ज़ शक्ल है तो हम शक्ल। ठीक हो गया जी, ये हमने इसकी छोटी सी रिवीन कर ली। ठीक है जी। ओके। अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ तो है फ़िल, हाल, माजी और मुस्तकबिल, मगर ये थोड़ी सी रिवीन ज़रा देख लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है जी। फ़िल, हाल, ठीक है, बड़ा आसान आसान सा मैंने बताया, फिर आप सिर्फ रिवाइज करना, जल्द थोड़ी देर के लिए देख लें। फ़ेल, हाल, माजी, फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल हाल वो फ़ेल है जो किसी काम के मौजूदा ज़माने में होने का इजहार करे। मिसाल के तौर पर, मैं खाना खा रहा हूँ, वो होमवर्क कर रही है, तुम टीवी देख रहे हो। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जो किसी काम के गुजरे हुए ज़माने का होने का इजहार करे। मिसाल के तौर पर, मैंने कल इम्तहान दिया था, वो कल पार्क गई थी, तुम कल अपने दोस्त से मिले थे। फ़ेल मुस्तकबिल वो फ़ेल है जो किसी काम के आने वाले ज़माने में होने का इजहार करे। मिसाल के तौर पे, मैं कल स्कूल जाऊंगा, वो कल दोस्त के घर जाएगी, तुम कल फिल्म देखने जाओगे। ठीक है, ये है जो है ना इनकी। अब इनकी मिसालें हम देख देख लेते हैं। मिसालें फ़ेल हाल की, मैं पढ़ रहा हूँ, वो खेल रही है, तुम सो रहे हो।
फ़ेल माजी की मैंने कल किताब पढ़ी, वो वो कल पार्क में खेले, तुम कल सोए। फ़ेल मुस्तकबिल में मैं कल स्कूल जाऊंगा, वो कल अपने दोस्त से मिलेगी, तुम कल फिल्म देखने जाओगे। अफ़ाल की अक़साम जो है, पढ़ना जो है हाल है, खेलना हाल है, सोना हाल है। पढ़ना माजी भी है, खेलना माजी भी है, सोना माजी भी है। ठीक है। अच्छा, एनीवे अभी आपने ये मिसालें भी देख ली, तो अभी हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़े ना कहानियाँ कुछ थोड़ी सी ऐसे बता दूँ ताकि आपके ज़हन में रहेगी इस तरह की कहानी। अगर आपसे को पूछे कि एक तख्लीकी कहानी है कि पालतू कुत्ते का मुहिम जी। मेरा नाम अली है और मैं अपने पालतू कुत्ते टॉमी के साथ रहता हूँ। टॉमी एक बहुत ही प्यारा और खेलने वाला कुत्ता है जो मुझे हमेशा हंसाता रहता है। एक दिन टॉमी और मैं पार्क में खेल रहे थे जब वो एक गेंद के पीछे भाग गया और मुझे पीछे छोड़ गया। मैं काफ़ी देर तक उसे तलाश करता रहा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गया और घर जाने का फ़ैसला किया, लेकिन रास्ते में मैंने टॉमी को बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखा। वो बड़ा डरा हुआ लग रहा था। मैं उसके पास गया, उसे गले लगाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आखिरकार मिल गया। हम दोनों घर वापस चले गए और मैंने इससे वादा किया कि मैं इसे दोबारा कभी गुम नहीं होने दूंगा। देखें, एक छोटी सी कहानी है मैंने बनाई है। ये आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी अगर आप लोग इसको अपने साथ ये शामिल कर लेंगे। ठीक है। फिर हम एक मुस्तकबिल की दुनिया है, हमने वैसे इमेजिनेटिव सी दवाई कहानी है इस तरह की। मुस्तकबिल में दुनिया बहुत मुख्तलिफ होगी। इंसानों ने रोबोट्स के साथ मिलकर रहना सीख लिया है और अब हमारे बहुत से काम अंजाम देते हैं। रोबोट्स फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे घरों में सफाई करते हैं, यहाँ तक कि हमारे बच्चों की देखभाल भी करते हैं। हमारी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है, लेकिन हम अब भी अपने रोबोट दोस्तों की कदर करते हैं और हम उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है। ये एक ऐसी इमेजिनेटिव सी कहानी है, यानी ऐसे ही हमने सोच के बनाई। अब एक छोटा सा मैंने आपको स्पेसिमन सा जो है ना ख़त जो है ना बता दिया, मैंने कहा दिखा दूँ। जैसे मुबारकबाद का ख़त आप किसी चीज़ का किसी को लिखते हैं, किसी बारे में भी किया हो, तकरीबन फॉर्मेट यही होगा। तो अगर इसको आप फॉलो करें, मुबारकबाद का ख़त, जय प्यारे अहमद, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा दिन बहुत ख़ास होगा और तुम बहुत खुशी मनाओगे। मुझे याद है कि तुम और मैं बचपन में इकट्ठे कितने खेल खेलते थे। हम हमेशा बहुत मज़ा करते थे और कभी बोर नहीं होते थे। मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूँ और मुझे तुम पर फ़ख्र है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर बहुत से तोहफ़े देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें क्या पसंद है हो करते हो, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं तुम्हें नकद रकम दूंगा ताकि तुम खुद ही अपने लिए कोई अच्छी चीज़ खरीद सको। मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा हो। तुम्हारा दोस्त अली। ठीक हो गया जी।